होली, जो रंगों का तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है जो आज पूरे विश्व भर में मनाया जाने लगा है। पर रंगों का त्यौहार कहा जाने वाला इस होली का वास्तविक अर्थ क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि होली का वास्तविक इतिहास क्या है और होली कब से मनाया जा रहा है? क्या आपको होली का वैज्ञानिक कारण पता है? अगर नहीं तो चंद मिनट दीजिए और जानिए इन सारे सवालों के जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं द तड़का। मैं हूं आपका अपना गौरव सिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं होली के इतिहास की। यह कहानी है भक्त प्रहलाद की। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली राजा रहता था। अपने बल के अहंकार में वह खुद को ही ईश्वर मानने लगा था। वो अपने राज्य में ईश्वर के नाम पर पाबंदी लगा दिया था। अगर कोई भगवान का नाम लेता था, यानी कोई नारायण का नाम लेता था, तो वह उसे जेल में डाल देता या फिर मौत तक की सजा सुना देता था। मगर फिर हुआ कुछ ऐसा कि खुद हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ही ईश्वर भक्त हो गया और नारायण के नाम लेने लगा। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई तरीके आजमाने लगा, मगर हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाते थे। वो उन्हें पहाड़ से फेंकवाया, कभी सांप वाले कुएं में डाला या फिर अन्य कई तरह की योजनाएं बनाकर उन्हें मारना चाहता था, मगर वो हर बार ईश्वर की कृपा से बच जाते। हिरण्यकश्यप की ही बहन थी होलिका। होलिका को देवी जी के वरदान के रूप में एक चादर मिला था। वरदान यह था कि जो कोई भी उस चादर को ओढ़कर आग में भी बैठ जाएगा, वह अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। होलिका ने इसी चीज़ का फायदा उठाकर प्रहलाद को जला देने की सोची और हिरण्यकश्यप से यह बात कही। उसके बाद नगर के बीचों बीच बड़ा सा अग्नि कुंड बनाया जाता है, लकड़ियां बिछाई जाती हैं और होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर और उस चादर को ओढ़कर बैठ जाती है और यह सोचती है कि चादर उस पर है, उस पर देवी का आशीर्वाद है, तो वह नहीं जलेगी और प्रहलाद जल जाएगा। मगर होता है कुछ ऐसा कि श्री हरि के आशीर्वाद से खुद होलिका उस आग में जल जाती है और प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता है। तभी से उस दिन हम बुराई के प्रतीक होलिका को जलाते हैं और अगले दिन सभी नगरवासियों ने प्रहलाद के बचने की खुशी में होली मनाया। तभी से आज तक हम लोग होली मनाते आ रहे हैं। प्रतीक रूप से यह कहा जाए तो यह होली या होलिका प्रेम का त्यौहार है। प्रहलाद जो है वो प्रेम के प्रतीक है और होलिका जो है वो बैर का प्रतीक है। हर वर्ष हम होलिका के दिन होलिका को जला देते हैं, मगर आनंद का प्रतीक यानी प्रेम का प्रतीक प्रहलाद जीवित बच जाते हैं। होली की ये कहानी तो काफ़ी प्रचलित है, जो शायद आप में से कई लोगों को पता होगी, मगर होली का वास्तविक अर्थ जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको पता नहीं होगी। प्राचीन काल में होली को नवानेष्टि नाम से जाना जाता था। नवानेष्टि की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो नौ धन अन्न धन इष्टि आता है। यह 3 शब्द हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि यह पर्व नए अन्न का यज्ञ है। जब इस पर्व को यज्ञ के साथ इस रूप में मनाते हैं तो इसकी पवित्रता और पावनता और भी बढ़ जाती है। हमारी सारी संस्कृति का मूल यज्ञ और यज्ञोमयी जीवन है। इसी यज्ञोमयी पवित्र और जीवन व्यवहार को आर्यत्व या हिंदुत्व कहा जाता है। नवनेष्टि पर्व प्राचीन काल से ही वर्ष का अंतिम पर्व होता आया है, इसलिए इस पर्व पर लोग विशाल सामूहिक यज्ञों का आयोजन किया करते थे। इन सामूहिक यज्ञों का आयोजन इसलिए किया जाता था कि वर्ष भर के लड़ाई झगड़े या फिर मनमुटाव को उस यज्ञ पर समाप्त किया जा सके और साफ दिल से एक दूसरे को गले लगाकर नए वर्ष को पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ, हर्ष के साथ मनाने का संकल्प लिया जाता था। ऐसी भावनाओं को और भी पवित्रता एवं ऊंचाई देने के लिए लोग गाँव के ही किसी सार्वजनिक स्थान पर शाम के समय चंद्र उदय होने के बाद यानी रात के समय यज्ञ करते थे, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने घर से कुछ न कुछ सामान ला करके डालता था। वह यज्ञ सबका होता था और सृष्टि कल्याण के लिए हर व्यक्ति अपने घर से कुछ न कुछ उस यज्ञ में लाकर डालने को अपना सौभाग्य मानता था। फिर अगले दिन गांव या नगर के सभी लोग एक दूसरे के घर जाकर प्रेम से प्राकृतिक रंगों को बिखोरते थे और गले मिलते थे, जिससे ईर्ष्या भाव समाप्त होकर समाज में प्रेम की गंगा बह चलती थी। अब जानते हैं होली का वैज्ञानिक कारण। चूँकि इस पर्व पर नया अन्न बनकर तैयार हो जाता है, यानी हमारे फसल लगभग पक चुके होते हैं और नए कच्चे अन्न की बाली को भूनकर खाने से कफ पित्त जो इन दिनों में ज़्यादा बढ़े हुए रोग होते हैं, जैसे रोग शांत होते हैं। चरक ऋषि ने इस प्रकार के कच्चे अन्न को भूनकर खाने को होलक कहा है। देहात में इसे आजकल होला कहा जाता है या फिर होरहा कहा जाता है। इस होलक शब्द से होलिका और होला से होली शब्द बन गया और इस पर्व का वास्तविक नाम नवानेष्टि पर्व कहीं हमसे पीछे छूट गया। इसके फलस्वरूप इसकी वास्तविक भावना से हम दूर होते चले गए। इसीलिए इस पर्व के साथ हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की भी कथाओं को लाकर जोड़ दिया गया। भारत अपने इस पर्व की ऐतिहासिकता, प्राचीनता, पावनता और वैज्ञानिकता को विश्व के सामने सही स्वरूप में स्थापित करने में असफल रहा है।
यहाँ मान्यताएं आयातित करने की आत्मघाती सोच विकसित हुई है और निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाकर चलने की सोच बन चुकी है। इसलिए हमारे प्रत्येक पर्व की प्रामाणिकता और पावनता को रूढ़िगत और अवैज्ञानिकता का पुट दे दिया गया है। जो लोग इस रूढ़िगत अवैज्ञानिकता के पुट को समाप्त करना चाहते हैं उन्हें उग्र राष्ट्रवादी कहकर उपेक्षित किया जाता है और लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मगर फर्क पड़ता है। तो अच्छा यही हो कि हम अब भी सचेत हो जाएं और कहें कि जो होनी थी सो होली अब ना होने देंगे। इस पर्व का वास्तविक और वैज्ञानिक भाव भी यही है। आओ इसी भाव से इस होली को मनाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।